क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं और बारी बारी से सबको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है 1/7। इसका दशमलव प्रसार क्या है से बताना है। तो पहले इसका हम क्या करेंगे कि जो दशमलव रूप है उसको लिखेंगे। दस में से 7 गया 3, फिर 0। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं रिपीट कर गया। देखिए यहाँ पे 10 है और फिर से कितना, ये जो 10 था से यहाँ फिर आ गया, यानी कि रिपीट कर गया। तो यहाँ जब देखिए भाग हम लगाएंगे तो ये 1 है, तो 1 के बाद फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर 5, फिर 7, फिर रिपीट हो जाएगा 1 से। ये वाला संख्या जो है फिर से रिपीट कर जाएगा, यानी कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 इस तरह से रिपीट करते जाएगा। इसको भाग जब आप लगाइएगा तो इस तरह से आते जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 1 से शुरू हुआ 7 तक गया, 7 के बाद फिर क्या हुआ कि फिर जो है 1 से शुरू हो गया, यानी कि फिर यहाँ से शुरू हो जा रहा है, फिर 7 तक जाएगा और फिर क्या हुआ कि फिर 1 से शुरू हो जाएगा, इस तरह से। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 और 7 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं, यानी कि संख्या जो है बार बार हमेशा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इस पर आप रेकरिंग लगाइए, चाहे फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर दीजिएगा तो समझ जाएगा कि संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए जब 1 में 7 से हम भागा लगाए तो देखिए इतना आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे 0.14287। देखिए इसके ऊपर हम क्या किया कि बिंदु लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए। ठीक है, कि संख्या जो है फिर से रिपीट हो रहा है। तो अब इसको देखिए, इसको हम जो है दशमलव रूप में लिख दिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका अशांत है, यानी कि रुक नहीं रहा है, और क्या है, आवर्ती है, यानी कि संख्या बार बार वो रिपीट भी हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है 7 तक और फिर 1 से शुरू हो जा रहा है, यानी कि संख्या क्या है, रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि अशांत है। तो पहला जब हम चेक किए तो क्या आया, अशांत आवर्ती आया। उसी प्रकार अब दूसरा को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसमें आपको पैर में संख्या दिया हुआ है 3/13। पहले क्या करना है कि इसका जो दशमलव रूप है से लिखना है यहाँ पे। तो चलिए आगे हम भागा दे करके देखते हैं। 3 में हम क्या करेंगे, 13 से भागा देंगे। तो कितना हो गया, 30। ये 30 जो है देखिए यहाँ पे है, यानी कि ये क्या हुआ, फिर से रिपीट कर गया, फिर यहाँ से शुरू हो गया, फिर यहाँ से सोल्व करेंगे तो इतना आएगा और फिर क्या होगा, फिर 30 आ जाएगा। यानी कि यही जो संख्या है ये बार बार रिपीट होते रहेगा। कहने का मतलब है कि देखिए इतना सोल्व किए, अब 30 है, 30 में भागा लगाएंगे तो फिर यहाँ 2 होगा, यानी कि संख्या जो है फिर से यहाँ शुरू हो गया। 2 है, इसके बाद यहाँ 3 होगा, फिर 0 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 9 हुआ और फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा 2 से, फिर यहाँ पे हल करेंगे आगे तो 2 होगा, फिर 3 होगा, 0, इस तरह से आते जाएगा। ये भागा बनाते जाइएगा, इसका भी रुकने वाला नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से शुरू हो रहा है, 9 तक जा रहा है, उसके बाद फिर जो है 2 से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। कहने का मतलब है कि इसको जब हम भाग लगा रहे हैं तो 2 से शुरू हुआ, 9 तक गया और फिर जो है 2 से शुरू हो जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम रेकरिंग लगा देंगे।
तो देखिए 3 में जब 13 से भाग दिए तो भागफल क्या आया 0. लिखिए 230,769। अब हम क्या करेंगे कि 2 से 9, 2 और 9 के ऊपर क्या लगा देंगे रेकरिंग, यानी इस संख्या जो है बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको हम दशमलव रूप में लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, अशांत है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये अशांत है और आवर्ती भी है, यानी कि संख्या बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका आवर्ती। तो दूसरा का आंसर ये हो गया। अब देखिए 3 नंबर में है 11/17, इसको भी हम चेक करते हैं। 3 नंबर सवाल है 11/17। ठीक है, इसको पहले दशमलव रूप में यहाँ लिखना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अशांत आवर्ती है कि अशांत है कि शांत है क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 11 में 17 से भागा देंगे। देखिए छोटा है इससे, तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, एक यहाँ 0 बैठ गया। अब देखिए 17 है तो 17 में 6 से गुना करेंगे तो 17 6 के कितना होता है 102 होता है। इसमें इसको घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे जो 0 बैठा। 17 में 4 से गुना करेंगे तो 17 चौके कितना होता है 68 होता है। 80 में 68 घट गया तो 12 बचा, बैठा 0। अब जो है यहाँ पे 17 सते 19 से। ठीक है, 120 में 119 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ बैठ गया 0 अपने मन से, दशमलव बैठा हुआ तो 0 बैठ गया। अब देखिए 10 जो है इससे छोटा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0। अब यहाँ पे 100 है, इस 17 है, तो 17 में हम 5 से गुना करेंगे तो 17 पचे होगा 85, बचेगा कितना 15। अब भागा, देखिए अब यहाँ पे पॉइंट बैठा हुआ है तो यहाँ पे 0 अपने मन से बैठ गया। अब देखिए 17 है तो 17 में हम गुना करेंगे 8 से, तो 17 8 कितना होता है, 17 में 8 से जब गुना करिएगा तो 136 होगा। 17 8 36 से यानी 136। इसमें इसको घटाएंगे बचेगा 14, फिर 0 यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ 8 बार में लगाएंगे तो 17 8 कितना होता है 36 से, तो यहाँ कितना बचा 4, फिर 0 बैठा, 17 दूनी का 34, बचा 6, फिर 0, 17 तिया 51, 9, फिर 0 बैठा। अब 17 में 5 से गुना करेंगे तो 17 पचे 85, कितना बचा 5। देखिए नीचे जगह नहीं है तो इसको जो है ये 5 जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नीचे जो जगह नहीं बच रहा इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपने मन से 0 बैठेगा, पॉइंट यहाँ लगा हुआ तो 0 बैठ गया। अब 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी का क्या हो जाएगा 34, तो ये बचेगा 16, फिर बैठ गया 0 अपने मन से। अभी 160 हो गया तो 17 में 9 से गुना करेंगे तो 17 9 कितना होता है 153 होता है। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, फिर 0 बैठा, 17 चौका 68, फिर कितना बचा 2। देखिए फिर 0 यहाँ बैठेगा, 17 एकम 17, 20 में 17 गया तो 3 बचा, 0 बैठेगा अपने मन से। फिर देखिए 17 एकम 17 में 1 से फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 17, तो 30 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा 13, फिर बैठ गया 0। अब यहाँ देखिए 17 सते 19 से 130 में 119 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11। वहाँ पे पॉइंट बैठा हुआ है इसलिए यहाँ क्या बैठेगा 0। तो देखिए 110 जो है आपका संख्या यहाँ पे है और यहाँ देखिए इस संख्या कितना है 110, यानी क्या हो रहा है कि रिपीट कर गया, फिर से जो है 110 आ गया। ठीक है, अब फिर हम हल करेंगे तो अब क्या होगा कि अब फिर 6, देखिए इसके बाद जो है इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 6 लिखेंगे, हल करते जाएंगे तो 6, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 7 0, इस तरह से लिखते जाएंगे फिर 7 तक, और उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर शुरू हो जाएगा 6 से, इस तरह से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इसको हम देखिए 11 में 17 से भाग दिए तो यहाँ से शुरू हुआ और 7 तक गया, इसके बाद क्या हो रहा है कि फिर जो है शुरू हो जाएगा 6 से, फिर 6 4 7 0 इस तरह से जाएगा, 7 तक आएगा, फिर शुरू हो जाएगा 6 से। यानी कि 11 में 17 से जब हम भागा दिए तो इसका जो दशमलव रूप आया वो आया 0.670588 2 3 4 2 3
5 2 9 4 1 1 7। इसके बाद क्या होगा कि अब हल करेंगे तो फिर यही अंक जो है लिखना शुरू हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं सब इधर लिखना शुरू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर एक रेखा लगा देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्या है ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप ई आया। अब देखिए ये क्या है, अशांत है, अशांत है और आवर्ती भी है, यानी संख्या जो है रिपीट कर रहा है। 6 से यहाँ तक गया और फिर जो है 6 से शुरू हो जा रहा है, यानी कि क्या है, आवर्ती है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। इसका जो आंसर किताब में दिया हुआ है वो गलत है, 7 के बाद 0 नहीं लिखा है, यानी कि मिस्टेक से उसको लिखा गया वहाँ पे, इसके बाद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आंसर ही सही है, 7 के बाद 0 होगा। देखिए यहाँ पे 7 के बाद 0 होगा, क्योंकि 120 में जब 119 हम घटाए थे तो क्या बचा था, 1 बचा था। ठीक है, अब पॉइंट बैठा हुआ था तो 0 अपने मन से यहाँ बैठा, तो 10 देखिए कि क्या है, 17 से छोटा है। तो अब तो हम यहाँ 0 नहीं बैठा सकते हैं, अब 0 अगर बैठाना होगा तो यहाँ पर हमको 0 बैठाना होगा। तो यहाँ हम 0 बैठा के 0 बैठाए, और कि आंसर में क्या है कि 0 नहीं बैठाया हुआ है। ठीक है, तो आंसर में जो दिया हुआ वो गलत है, ये सही है। 9 नंबर क्वेश्चन का सवाल नंबर बी देखिए, इसमें कहता है 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। यानी इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, किसके आधार पर, तो 1/7 के दशमलव प्रसार जो है इसके आधार पर इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए सवाल को हम लिख लिए हैं, इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा से पूछ रहा है इसके आधार पर। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1/7 दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 है तो 1 में हम 7 से भागा देते हैं। देखिए ये 10 है तो ये क्या है, यहाँ पे 10 है, यानी कि जो संख्या फिर से रिपीट कर गया। यानी कि इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि संख्या फिर यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। 7 के बाद क्या होगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 से। तो इस तरह से आगे आते जाएगा, आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो दशमलव प्रसार जो है देखिए इस रूप में आ रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, रेकरिंग लगा दीजिए। यानी कि इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो फिर 1 से शुरू हो जाएगा जो 7 तक जाएगा, यानी कि संख्या रिपीट करते रहेगा बार बार। ठीक है, तो 1/7 का जो है हम दशमलव रूप लिख लिए। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, इसके मदद से तो देखिए पहला है 5/7, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटा 7 इतना हो जाएगा। अब देखिए 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 1/7 को जब हम हल किए तो इतना आया 0.142857। ठीक है, इसके रेकरिंग ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इतना में 5 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 0.142857 है, इसमें हम 5 से गुना करते हैं। इतना आया, इसको यहाँ पे लिखिए 0.714285। इसके ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग लगा दीजिए। तो 5/7 का दशमलव रूप जो है ये होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 6/7 इसको भी हम दशमलव रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए 6/7 है तो इसको जो है इस भाग प्रक्रिया के आधार पर इसका दशमलव रूप लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। अब देखिए 6 गुना इतना का मान हम लाए हैं, इसको यहाँ लिखेंगे 0.142857। इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो अब इतना में 6 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 0.142857 है,
इसमें 6 से गुना करना है। तो 6 सत्ते 42, 6 पचे 30 और 4 34, 6 अठी 48 और 3 51, 6 दूनी का 12 और 5 17, 6 चौका 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8। पॉइंट है तो पॉइंट 0। ठीक है, इसके ऊपर एक रिंग यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर एक रिंग है तो एक रिंग हो गया। यानी कि इतना में इतना से गुना किए तो आया 0.85742। तो इसका दशमलव रूप जो है ये होगा, यही आंसर हो गया।